कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था आयुर्वेद के द्रव्य क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनका सेवन भोजन आदि के द्वारा किया जाता है, द्रव्य कहलाते हैं। जिन भी पदार्थ, सारे के सारे पदार्थ आ गए उसके अंदर, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेज हो, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे जमीन के नीचे हो, ठीक है, समुद्र में हो, हवा में हो, सारे के सारे आगे, उन द्रव्य को औषधि भी कहते हैं। ठीक है, उन पदार्थों को द्रव्य कहते हैं और उन्हीं द्रव्य को औषधि भी कहते हैं। ठीक है, जैसे 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 आयुर्वेद, अगर पुराने जमाने थोड़ा सा और 100 150 साल पीछे जाएं तो इनको औषधि ही बोला जाता, जो हमारे रसोई में जो होते थे, जैसे जीरा धनिया जो है, इनको औषधि में काउंट किया जाता था। ठीक है, मसाले नहीं बोला जाता, मसाले वर्ड बाद में आया है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, पार्थिव, जांघम और औदभीद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कई बार, तो इसको आप याद रखना। पार्थिव द्रव्य वो होते हैं जो द्रव्य या जो पदार्थ या जो औषधि हमें पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पे या पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, पार्थिव द्रव्य कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी से बाहर हो गए पेड़ पौधे हो गए, पृथ्वी के अंदर जैसे, इसमें सब आ जाएंगे अब आप देखेंगे तो, पार्थिव द्रव्य कहलाते हैं जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मिट्टी हो गई, चूना हो गया, रेत हो गया, पत्थर हो गया, नमक हो गया, नमक के पत्थर पहाड़ होते हैं जो लाहौरी नमक बोलते हैं, क्षार पदार्थ हो गए, विभिन्न धातु हो गए, सोना हो गया, चांदी, तांबा, लोहा आदि ये चीजें होती हैं। इसमें आप और भी डाल सकते हैं, जैसे आलू हो गया, मूंगफली हो गई, चुकंदर हो गई, जो जमीन के अंदर होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इसमें पार्थिव द्रव्य में आ जाएंगे। उसके बाद आता है जांघम द्रव्य। इस श्रेणी में पशु जगत से जो प्राप्त विभिन्न औषधियां हैं वो द्रव्य आते हैं। जैसे चमड़ा आ गया, ब्लड आ गया, हड्डी आ गया, मांस आ गया, दूध आ गया, केश आ गए, नाखून आ गए, किसी का म्यूट है, अनम्यूट अम्यूट कर लीजिए, सींग आ गए, दांत आ गए, खुर आ गए, खुर मतलब उनके पैरों के नेल्स, और पंख आ गए, आदि आदि। ये भी अ, हमारे लिए जुट की चीजों में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उद्भिद द्रव्य। उद्भिद होते हैं इस श्रेणी में पेड़ पौधे आ गए व उनसे प्राप्त द्रव्य आ गए। जैसे वनस्पतियां आ गई, जड़ी बूटियां आ गई, फल आ गए, फूल आ गई, जड़ें आ गई, पत्ते आ गए, बीज आ गए, कंद आ गए, शाखाएं आ गई, और पेड़ की जो छाल आ गई, आदि। ठीक है, ये 3 तरह का हमारे लिए द्रव्य प्राप्त होता है, और तीनों के नाम है पार्थिव द्रव्य, जांघम द्रव्य, उद्भिद द्रव्य। ठीक है, जो द्रव्य पृथ्वी पर पाए जाते हैं या पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए। एक दो के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मिट्टी हो गया, चूना, रेत, पत्थर, नमक हो गया। और अगर हम भोजन की श्रेणी में आए तो बतेरे सारे ऐसे हमारा भोजन होता है, या जमीन के अंदर से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें सोना हो गया, चांदी, तांबा, लोहा, कोयला, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरत की चीजें। फिर आता है जांगम द्रव्य। इसमें पशु जगत से जो भी मिलते हैं, सारे पशुओं से, अकेली गाय या भैंस से नहीं, जितने भी पशु जगत है उनसे हमें जो जो भी औषधि मिलती है जो हमारे लिए जरूरत की चीज है। जैसे चमड़ा हो गया, चमड़े से जैसे पर्स बनते हैं, जैकेट बनती हैं, और शूज बनते हैं, बेल्ट बनती है। ठीक है, और लेदर जैकेट बनती है, वगैरह वगैरह, सारे के सारे चमड़े में आती हैं। और सूट केस बैग वगैरह बन गए। ठीक है, रक्त हो गया, रक्त से बहुत सारी ऐसी टैबलेट बनती हैं, खास स्पेशली वो टैबलेट बनती हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है ब्लड बढ़ाने के लिए। वो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों तरह की होती है, तो ब्लड से ही बनती है। ब्लड से और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं हड्डियां। हड्डियों से हड्डियों के पाउडर को पीस के उससे टूथपेस्ट बनती है, शायद आपको ना पता हो तो। और इसको पीस से इसके से वो बनाई जाती है क्रोकरी। आप घर में देखना, उसके पीछे बोन चाइना लिखा हुआ, बोन माने हड्डी ही होती है, तो वो हड्डियों को पीस के बनाई जाती है। ठीक है, और फिर आ जाता मांस। मांस खाने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद दूध आ गया, केश आ गया, केश से छोटी छोटी जो बेबी डॉल बनती हैं, और नकली के बाल बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो
कॉस्ट्यूम वगैरह बनते हैं उनमें सब में ये चीजें यूज होती हैं। उसके बाद नेल्स यूज होते हैं इनके। सींग हो गए, सींग से अलग तरह तरह के उनको घिसा घिसा के बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो देखने में बहुत सुंदर होती है, आपको पता ही नहीं होता ये किससे बनी है। दांत होते हैं, कहावत भी है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने की तस्करी होती है उनकी तो। ठीक है, खुर होते हैं उनके, खुर मतलब पैर के जो सबसे नीचे का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद पंख आते हैं, पंख से शटल बनती है। और पंख से आपने देखा हो तो कई जैकेट ऐसी आती हैं जो डक फैदर की जैकेट होती हैं। अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं दिखाता आपको। स्लीपिंग बैग आते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैदर से बनती है, पंखों से बनती है। उसमें अलग अलग फैदर होते हैं। डक फैदर थोड़ा सा ज्यादा वार्म होता है, हिली एरिया में ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आदि ये होते हैं, ये सारी चीजें इनसे मिलती हैं जो हमारे जुर्ज की है। नहीं है इतनी, मतलब इनके बगैर भी काम चल सकता है, पर वो हमारी जानबूझ के हमने उसको नेसेसरी में जोड़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आता उद्भिद द्रव्य। इस श्रेणी में पेड़ पौधे आ गए, उनसे प्राप्त द्रव्य आते हैं, जैसे वनस्पतियां आ गई हमारी, जो भी दाल चावल ये सब चीजें आ गई। जड़ी बूटियां आ गई। ठीक है, जड़ी बूटियों में जैसे अश्वगंधा हो गया, अर्जुन की छाल, सॉरी, जड़ी बूटियों में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिए लाभकारी होती हैं। फिर उसके बाद फल हैं, बहुत सारे फल ऐसे हो गए। फिर फूल आते हैं। और उसके बाद जड़ें होगी, कई जड़ी बूटियां ऐसे उनकी सिर्फ जड़ें ही काम करती है रोग पे। कई ऐसे जिसके पत्ते को सुखा के ही लिया जाता है या पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में, जैसे कड़ी पत्ता है। उसके बाद बीज हैं, जैसे चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, तरह तरह के बीज हैं। ठीक है, उसके बाद कंद आ गए। कंद के बाद शाखाएं आ गई। ठीक है, उसके बाद पेड़ की छाल आ गई, जैसे अर्जुन की छाल होती है। और एक और छाल होती है, क्या होती है वो, लकड़ी से जो उसमें डालते हैं उसको पाउडर फॉर्म में बना के, क्या बोलते हैं उसको? सर दालचीनी। दालचीनी। वो भी छाल ही होती है। ठीक है, कहीं घाव हो जाए तो नीम की छाल को घीस के या बबूल की छाल को घीस के पत्थर पे और उसको लगाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पौधे, अलग अलग वनस्पति का अपना रोल होता है। ठीक है, औषधि उसके अलग कार्य होता है उसका। और हर रोग में अलग अलग चीजें यूज होती हैं। तीनों तरह के द्रव्य को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये जितने भी हमने पढ़े हैं, पार्थिव द्रव्य, जंगम द्रव्य और उद्भिद द्रव्य, इन तीनों को फिर 5 भागों में बांटा जाता है। पार्थिव द्रव्य, जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। यहाँ से फिर वो रोग, किस रोग में, वो डिपेंड करता है कि हमने ये भी पढ़ा था ना कि वो रोग बढ़ेगा या घटेगा, वो उसकी तासीर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके यहाँ वो चीज भोजन आ की गई। प्रवृत्ति पर पर डिपेंड करता है। नहीं, वो व्यक्ति पे था। उसके बाद हमने परसों की क्लास में पढ़ा था कि उसकी श्रेणी में वो रोगी की हाँ श्रेणी में भैया। रोग बढ़ेगा या घटेगा, हाँ वो भैया, वो डिपेंड उसके करता है कि उसका लिया कैसा गया खाना खा रहा आहार। है। आहार कैसा लिया गया, तो आहार में उसकी गुणवत्ता किस चीज की है, कौन से तत्व की ज्यादा है, वो वही होती है। वही चीज यहाँ पे दर्शाई गई है, पार्थिव द्रव्य जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि मल जो है वो पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, तो उनको वो चीजें नहीं लेनी चाहिए जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो। ठीक है, ये तो और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। आप या जलीय द्रव्य जिसमें जल तत्व की प्रधानता होती है। तत्व में वायु तत्व की प्रधानता होती है। और तेजस द्रव्य या अग्रेय भी बोलते हैं इसको, इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। आकाशीय द्रव्य जो होता है उसमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है। फिर यहाँ से जो वैदाचार्य होते हैं वो बताते हैं कि कौन सा द्रव्य ये लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर आता है रस। रस होता क्या है, हमने षड रस पढ़े हैं। अब षड रस में से पहले तो बात ये आती है ना, रस क्या होता है, उसके बाद 6 रस हैं। वो तो रस के प्रकार हैं, पर रस क्या होता है? लिया गया आहार का जीवा के द्वारा स्वाद का पता लगना ही रस कहलाता है। ठीक है, और जीवा के द्वारा जो पता लगता है वो 6 तरह का पता चलता है हमें। मधुर यानी कि मीठा, अम्ल यानी कि खट्टा, लवण यानी कि नमकीन, कटु मतलब चरपरा या तीखा भी बोल देते हैं जिसको, स्पाइसी, तिक्त मतलब कड़वा, और कषाय मतलब कषायल। ठीक है, किसी का कोई डाउट?
हैंड रेज है कई बच्चों के। जी जी, बोलिए जी, किसी का कोई डाउट हो तो। सर इसमें 5 जो द्रव्य है तो उसमें ये और भी द्रव्य ऐड नहीं है, या इसका नाम कुछ और है जो ऊपर 3 द्रव्य है? 5 हाँ। जैसे इसमें 3 आ गए, ये पार्थिव, जांगम और ओदभीद, और बट नीचे 5 अलग से जो डिस्क्राइब है उसमें ओदभीद का नाम नहीं है। उसमें तो जांगम भी नहीं है जी, उसमें तो पार्थिव भी नहीं है। नहीं सर, पार्थिव है नहीं, पृथ्वी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पृथ्वी का ही नाम है, पार्थिव सर द्रव्य ऐसे लिया गया है। में ऐसा है। सर तीनों मेरा तरह के मतलब द्रव्य हो। औषधि द्रव्य वाले जो है 3, वो इनमें ऐड नहीं है, वो मैं कह रही हूँ सर। तो इसमें अच्छा ये जांगम अलग भी तो से नहीं है। है। अच्छा ये अलग है सर। अरे ये लाइन पढ़ो ना, तीनों तरह के द्रव्यों को 5 भागों में बांटा गया, या पृथ्वी लिख दो। अच्छा नहीं, ये पृथ्वी तो का ही सही है दूसरा तो। नाम पार्थिव है। ओदभीद ऐड नहीं था ना, ओके यहाँ ओके वो सर। पार्थिव द्रव्य नहीं है, वो पार्थिव द्रव्य नाम नहीं है, यहाँ पे पृथ्वी द्रव्य है। पृथ्वी का ही दूसरा नाम पार्थिव द्रव्य है, इसलिए वो और ये सेम लग रहा है आपको। यहाँ पे अच्छा अच्छा जांगम भी ठीक तो है, नहीं है ना। ओके सर। ठीक है सर, क्लियर हो गया। हाँ, ये तो पंच तत्व जो है वो है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। हाँ, सर मैंने द्रव्यों से ऐड कर दिया था, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक, कोई बात नहीं, इससे ये पता चलता ना आप कॉन्शियस हो। ठीक है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मीठा खट्टा नमकीन, तीखा कड़वा और कषाय, ये 6 हमारे रस होते हैं, इसको षड रस भी बोलते हैं। मधुर रस में सबसे अधिक बल होता है। ठीक है, मधुर रस से कम बल अम्ल से प्राप्त होता है। अम्ल से कम बल लवण से प्राप्त होता है। लवण से कम कटु से, कटु से कम तिक्त से, तिक्त से कम कषाय से, और कषाय रस में सबसे कम बल होता है। कषाय मतलब कषायला। ठीक है, मीठे में सबसे ज्यादा बल होता है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ेंगे ना आप, सब जगह यही बोला गया है, सुमधुर सुस्निग्ध भोजन करना चाहिए। वो अलग अलग स्टेज होती हैं योगी की, कि किसमें उसको ये छोड़ना है, किसमें उसको ये छोड़ना है। कुछ पथ्य पथ्य आहार बताए गए हैं, बिगनर के लिए अलग होते हैं। ठीक है, जब वो धीरे धीरे समाधि जो अनुभव होती रहती है उसमें बताए गए हैं कि आपको अब ये छोड़ देना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। ठीक है, अब अपने आप होने रहा है, उसके बाद सब कुछ फ्री हो जाता है, आपको कोई बाधा नहीं है, आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ठीक है, तो मधुर रस में सबसे अधिक बल होता है। मधुर अम्ल लवण से कफ बढ़ता है, और कफ वाला व्यक्ति मेधा बुद्धि वाला होता है, बलवान, ज्ञानवान, ध्यानवान, क्षमावान। ठीक है, वीर्यवान, सब चीजें हमने उसमें कफ में पढ़ी थी। तो मधुर रस सबसे मुख्य होता है। ओके, किसी का डाउट तो नहीं है? चले आगे जी, हैंड डाउन कर लीजिए, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है पंच महाभूत का और रस का आपस में क्या संबंध है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और रस षड्रस जो हमारे हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इनका आपस में क्या संबंध है। मधुर जो होता है वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व से मिलके बनता है हमारा। अम्ल जो होता है उसमें पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व होता है। ठीक है, इसलिए जिसका पित्त बढ़ता है अम्ल से, क्योंकि उसमें पहले ऑलरेडी अग्नि तत्व होता है। लवण जो होता है उसमें जल तत्व और अग्नि तत्व होता है। कटु होता है उसमें वात तत्व, सॉरी, कटु में वात, वायु और अग्नि तत्व ये होते हैं। तिक्त हो गया, उसमें वात और आकाश होता है। कषाय में वात और पृथ्वी होता है। आप बेसिकली ये समझ के देखिए, कटु तिक्त कषाय में वात बढ़ता है तो तीनों में वात होगा ही होगा। ठीक है, अब जो हमारा पित्त होता है, पित्त में हमने पढ़ा था अम्ल लवण और कटु से बढ़ता है, तो इसमें अग्नि 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 होगा, क्योंकि अग्नि का नाम ही ऊष्मा है, पित्त का नाम भी ऊष्मा है, देह वाला। ठीक है, ऊष्मा वाला और गर्मी पैदा करने वाला। ठीक है, और मधुर जो होता है, मधुर में आता है, सॉरी, कफ जो होता है उसमें आता है मधुर अम्ल लवण, तो उसमें पृथ्वी पृथ्वी आ गया। ठीक है जी, सबसे मुख्य होता है, सबसे ज्यादा बल मधुर में होता है, तो इसमें पृथ्वी और जल तत्व आ गए। उससे कम होता है पृथ्वी प्लस अग्नि आ गई, इसमें अग्नि आ गई, इसमें ये थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर लवण आ गया, इसमें जल और अग्नि आ गई, फिर कम हो गया ये।
उसके बाद कटु आ गया, इसमें वात और अग्नि आ गई और कम हो गया। तिक्त में वात और आकाश आ गए और कम हो गया। कषाय में वात प्लस पृथ्वी आ गई, जिसमें और कम हो जाता है। तो फिर जितना ये बढ़ाने वाला है उतना ये कम करने वाला है। ठीक है। अब पढ़ते हैं रसों का और दोषों का आपस में क्या संबंध है। दोष कौन से होते हैं हमारे? वात पित्त कफ। यस जी। ठीक है। रस हो गए हमारे 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब मधुर से वृद्धि होती है कफ की, ये हमने पढ़ा था। क्षय हो गया वात का और पित्त का। अम्ल जो होता है उसमें कफ की वृद्धि होती है और पित्त की वृद्धि होती है, वात का क्षय होता है। लवण से भी मधुर और सॉरी, वह हमारा कफ और पित्त है, ये दोनों बढ़ते हैं और वात हमारा कम हो जाता है। ठीक है। फिर आता कटु। कटु तिक्त कषाय में हमने पढ़ा था वात बढ़ता है, तो इसमें वात बढ़ गया। प्लस पित्त में हमने पढ़ा था अम्ल, लवण और कटु से पित्त बढ़ता, तो इसमें वात पित्त आ गए, कफ कम हो जाता है इसमें। ठीक है। क्योंकि कफ जो बढ़ने का कार्य है वो लवण तक है, लवण के बाद कफ कम होना शुरू हो जाएगा। तिक्त में आके वात बढ़ता है, कफ और पित्त दोनों कम हो जाते हैं। कषाय में आके वात बढ़ता है, कफ और पित्त दोनों आ जाते हैं। ठीक है। और कषाय में भी कुछ ऐसे 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 कुछ ऐसी औषधियां होती है जिनसे तीनों ही बैलेंस होते हैं। जैसे त्रिफला आपने सभी ने सुना होगा। हाँ, उसमें सारे वो तीनों के तीन कषायले होते हैं। ठीक है। और उनसे तीनों बैलेंस होते हैं। कुछ होते हैं ऐसे, सारे नहीं होते कषायले वाले। ठीक है। तो इसमें बेसिकली वात की वृद्धि होती है, कफ और पित्त हमारे न्यूट्रल हो जाते हैं, वो उनका क्षय हो जाता है, न्यूट्रल से भी माइनस में चले जाते हैं। ओके। यहाँ देख लेते हैं कफ बढ़ता किससे है। 1 2 3 यानी कि मधुर, अम्ल, लवण से कफ बढ़ता है। कफ डाउन किससे होता है? जो बच गए। षड रस में से 3 रस से बढ़ता है और 3 से कम होता है। 4 5 6 यानी कि कटु, तिक्त, कषाय से कफ कम हो गया। फिर पित्त किससे बढ़ता है? 2 3 4 से पित्त बढ़ता है। 5 6 1 से कम हो जाएगा, या 1 5 6 से। 2 3 4 यानी कि अम्ल, लवण और कटु, इनसे पित्त बढ़ेगा। और तिक्त, कषाय और मधुर से पित्त डाउन होगा। ठीक है। या मधुर, तिक्त, कषाय, इनसे पित्त डाउन हो जाएगा। वात बढ़ेगा किससे? 4 5 6 यानी कि कटु, तिक्त, कषाय से बढ़ेगा। और कम किससे होगा? 1 2 3 यानी कि मधुर, अम्ल, लवण से। देखो 1 2 3 से कफ बढ़ता है, 1 2 3 से वात कम होता है, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण से कफ बढ़ता है और वात कम होता है। अब जिनसे वात बढ़ता है उनसे कफ कम होता है। कफ कम किससे होता है? 4 5 6 से, यानी कि कटु, तिक्त, कषाय से कफ कम होता है और उससे बढ़ क्या जाता है? वात। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 का फंडा वात और कफ का क्लियर हो गया। अब रह गया पित्त। पित्त में क्या होता है? 2 3 4 से पित्त बढ़ेगा और उसको छोड़ के जो बच गया उनसे पित्त कम होगा। अब 2 3 4 को छोड़ के बच गए 5 6 1 या 1 5 6, उनसे हमारा कफ, पित्त जो है वो डाउन हो जाएगा। या तो मधुर, तिक्त, कषाय कह लो उसको, या तिक्त, कषाय, मधुर कह लो। क्लियर है सबका? चलिए, अब पढ़ते हैं रस, षड्रस और धातु, सप्त धातु का आपस में संबंध क्या है। मधुर, अम्ल, लवण, जिनसे कफ बढ़ता है उनसे क्या होता है? धातुओं में, धातुओं की वृद्धि में सहयोगी होते हैं, इनसे धातु बढ़ती है। ठीक है। अब धातु कम किससे होती? कटु, तिक्त, कषाय, यानी कि जिनसे वात कम होता है, सॉरी, कटु तिक्त, जिनसे वात बढ़ता है उनसे धातु भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वात को कम करना चाहिए। और हमने वृद्धावस्था वाले में यही पढ़ा था कि धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और जो हमें पोषण चाहिए था वो हमारे शरीर को पूरा नहीं मिल पाता, जिससे हम शारीरिक तौर से, मानसिक रोग से अपने आप को वृद्धावस्था का अनुभव करने लग जाते हैं। ठीक है। धातुओं का क्षय होने में सहयोगी होता है। इससे हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी की सारी धातुएं जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है।
तिक्त रस जो होता है, तिक्त रस कौन सा होता है, कोई बच्चा बताएगा? तीखा होता है सर, जैसे मिर्च वगैरह होती है ना। सर तिक्त मतलब कड़वा कड़वा होता है। सर, कड़वा कड़वा कड़वा। तिक्त। कड़वा। कटु, कटु मतलब तीखा। ठीक है जी। विजय जी? यही होता है सर, कड़वा होता है। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिएगा। तिक्त रस होता है कड़वा, कटु होता है तीखा। ठीक है रघुनंदन जी, ध्यान रखना, ऊपर बताया था ये। मेद, मज्जा और लसिका का जो क्षय कारक होता है वो हमारा तिक्त रस होता है। ठीक है, तिक्त रस के सेवन करने से मेद धातु, मज्जा धातु और लसिका का क्षय कारक होता है। उसके बाद अम्ल रस। अम्ल रस से शुक्र का क्षय कारक होता है। इससे हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। शुक्र का क्षय कारक, जो सबसे आखिरी की धातु होती है जिससे संतान उत्पत्ति होती है, उसकी कमी आ जाता है ज्यादा खट्टा खाने से। ठीक है, तो जिनमें जिनसे पित्त बढ़ता है, आपने सुना होगा, जिसको 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 इसके पेट में अंदर गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तो फीमेल्स में क्या बोलते हैं, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और मेल्स में उसको कुछ आयुर्वेदिक नाम है उसका, जिससे धातु का क्षय होना, जैसे यूरिन करते यूरिन के साथ अपने आप स्पम निकलने लग जाता है। ठीक है, तो शुक्र का क्षय कारक होता है, उसमें आपका पित्त बहुत बड़ा होता है, उसके कारण होता है। और कईयों को तो पित्त के कारण इतना बढ़ जाता है। अभी कोई मेरी नॉन में थी, उनको पैर के सोल में, तलवे में भी फोले हो गए थे, इतना पित्त बढ़ गया था उनका। उनको माइग्रेन के अटैक आ रहे थे बार बार, बहुत ज्यादा अटैक आ रहे थे। ठीक है, उनको एडमिट कराना पड़ा और बहुत बुरा हाल था उनका, हमने उनकी स्थिति देखी थी। ठीक है, तो ये शुक्र का क्षय कारक होता है। धातुओं की वृद्धि होती है 1 2 3 से, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण से। धातुओं का जो क्षय होता है 4 5 6 से। जिनसे वात बढ़ता है उनसे धातु कम होती है। जिनसे धातु बढ़ती है, सॉरी, मधु, कफ बढ़ता है, उनसे हमारी धातु भी बढ़ती है। ठीक है, रस और मल का आपस में संबंध क्या है, अब ये देख लेते हैं। मल पदार्थों के विसर्जन में जो सहायक है, सहायक कब्ज आदि उदर विकारों में विशेष प्रभावकारी व उपयोगी है, वो है कटु, तिक्त, कषाय। सॉरी, मधुर, अम्ल, लवण जो है वो मल पदार्थों के विसर्जन में सहायक है। कब्ज आदि उदर विकार, उदर मतलब पेट, पेट के जो विकार है उसमें विशेष प्रभावकारी और उपयोगी होता है, मीठा, खट्टा और नमकीन। ठीक है, शंख प्रशालन क्रिया की जाती है, उसमें नमक का पानी पिलाया जाता है ना। यस सर। जी ठीक सर। है, और और अगर किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो खट्टी चीजें दे के भी उसको कुंजल क्रिया वो कराया जाता है, अग्निसार क्रिया और कटी चक्कर। तो कुछ ऐसी मूवमेंट जिसमें ट्विस्ट वाली एक्सरसाइज कराई जाती है, जिनसे उसका वो जो है उनको फ्रेश होने की सेंसेशन होती है और उनकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। मीठे में ऑलरेडी, मीठे से भी ऐसा ही होता है। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण से मल पदार्थों के विसर्जन में सहायक होता है, उनको बाहर निकलवाने में सहायक होता है। कटु, तिक्त, कषाय ये मल को जकड़ते हैं, मल पदार्थों को धारण करने में सहायक होते हैं, यानी कि उसको रोक के रखते हैं। अतिसार आदि रोगों के शमन में उपयोगी होते हैं। इसमें कषाय रस सबसे प्रमुख होता है। और ऊपर हमने पढ़ा था कषाय रस जो है धातुओं के क्षय में सहयोगी होता है। ठीक है, तो इससे धातुओं का तो नाश होता ही है, और उसके अलावा ये है जो है मल पदार्थ जो होते हैं जो हमारे लिए सर ये अनवांटेड होते हैं अतिसार, अतिसार क्या होता है सर, अतिसार? अतिसार बताइए विजय जी, क्या होता है? अतिसार सर उसको क्या कह सकते हैं, जो लंबी बीमारी हो ना, या इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दस्त से, लूज मोशन बोलते हैं। दस्त कैसे कर रहे हो आप, ये तो कह रखा पदार्थों को धारण करता है, मल पदार्थों। अच्छा। धर्मेंद्र जी?
डायरिया भी तो बोलते हैं ना सर इसको, अतिसार, अतिसार या डायरिया। हाँ डायरिया, यस सर। डायरिया बोलते हैं। ठीक है, उसमें बिल्कुल रुक के नहीं देता, उसको बोलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है आपका, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसको बोलते हैं। ठीक है, अतिसार आदि रोगों के शमन में उपयोगी होता है। इसमें कषाय रस सबसे प्रमुख होता है। ठीक है जी। मल को निकलवाने में सहायक होते हैं 1 2 3 मधुर, अम्ल, लवण। मल को रोकने में, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने में कटु, तिक्त, कषाय सहायक होते हैं। और इनमें मुख्य होता है हमारा कषाय रस। ठीक है, तो कुल मिला के मीठा, खट्टा और नमकीन हमारे लिए फायदेमंद है, फिर भी बजाय और 3 रसों के। रसों के विभाग अब आते हैं कि जो हमने षड रस पढ़े हैं उनका हमारे शरीर पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद की दृष्टि से, पाचन की दृष्टि से, ठीक है, आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद के अनुसार पाचन की दृष्टि से इन 6 रसों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक होता विदाही, एक होता अविदाही। विदाही वो रस होते हैं जो रस पाचन के समय उदर में विदाह, जलन उत्पन्न करते हैं, वे विदाही रस होते हैं। अब सामान्य सा क्वेश्चन है, कोई मुझे बताएगा बच्चा, हम इतनी देर से षड रस पढ़ रहे हैं, तो कौन से रस होते हैं जो जलन पैदा करते हैं षड रस में से? अम्ल, लवण, कटु। अम्ल, अम्ल, लवण अम्ल, और कटु, तिक्त। कटु। ठीक है, अम्ल, लवण और कटु, और मुख्य इसमें अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अविदाही वो होते हैं जो रस पाचन के समय उदर में विदाही या जलन उत्पन्न नहीं करते, वे अविदाही रस होते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं वो कौन से होते हैं। विदाही रस होते हैं हमारे जिनसे पित्त बढ़ता है, 2 3 4। ठीक है, अम्ल, लवण और कटु। अविदाही रस वो होते हैं जिनसे पित्त नहीं बढ़ता, जिसमें आ गया हमारा 1 5 6 मधुर, तिक्त, कषाय या तिक्त, कषाय, मधुर। ठीक है जी। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। कल फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, कल परसों की क्लास लेके इसको फिनिश करते हैं। 2 क्लास और रह जाएंगे आपकी। आज की क्लास से रिलेटेड किसी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हैं। सर पित्त और कफ के बारे में बता दीजिए। क्या बताएंगे आप, पूछो। सर कफ किसको कहते हैं और पित्त किसको कहते हैं? सर डीप में तो आपको पीछे रिकॉर्डिंग है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, कफ में वैसे बता देता हूँ आपको। कफ होता है हमारा जिसको बोलते हैं श्लेष्मा। ठीक है, जो बॉडी के अंदर म्यूकस होता है, मोबिलिटी का काम होता है, वो सारा का सारा कफ होता है। ओके सर। ठीक है, और सर पित्त? पित्त होता है जो खाना पचवाने में